महायुद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। इस बीच बात करेंगे यूक्रेन रूस विवाद की, जिसके परमाणु युद्ध में तब्दील होने का खतरा बढ़ गया है। यूक्रेन विवाद में आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि बेलारूस में रूस ने सबसे घातक हथियारों के साथ महायुद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कर दिया है कि अगर यूक्रेन नेटो में शामिल हुआ तो इसका परिणाम परमाणु युद्ध होगा। यूक्रेन रूस विवाद का अंत दुनिया के तीसरे परमाणु धमाके के साथ होगा। यूक्रेन पर पुतिन की जिद और नाटो का चक्रव्यूह क्या परमाणु युद्ध करवा कर मानेगा? क्या नागासाकी और हिरोशिमा के बाद फिर से दुनिया परमाणु दहशत देखने वाली है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अब यूक्रेन पर युद्ध की धमकियां परमाणु युद्ध की धमकियों तक पहुंच चुकी है और सुपर पावर देशों की ये धमकियां अब सिर्फ धमकियां नहीं रही, अब जमीन पर भी परमाणु युद्ध की तैयारियां दिखने लगी हैं। पहले समझिए आखिरकार क्यों रूस यूक्रेन विवाद परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और फिर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के साथ वार्ता और संधि के प्रस्तावों से उम्मीद बंधी थी कि समझौता होगा, सेनाएं यूक्रेन बॉर्डर से पीछे हट जाएंगी, लेकिन हुआ क्या, पहले वो देखिए। एक तरफ रूस यूक्रेन को तीन तरफ से घेर कर खड़ा है, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन पर रूस के कश्ते शिकंजे को देखते हुए अमेरिका और नाटो भी मैदान में उतर गए हैं। कोल्ड वॉर के बाद पहली बार यूएस नेवी का कैरियर स्ट्राइक ग्रुप नाटो के अंतर्गत समुद्र में युद्धाभ्यास कर रहा है। अमेरिका के घातक और दुनिया के सबसे ताकतवर माने जाने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन समेत 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 15 युद्धपोत, इटालियन नेवी के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप और लगभग 90 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने संयुक्त युद्धाभ्यास करके रूस को चेतावनी दे दी है। यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन से आसमान में उड़े ये अमेरिका के खतरनाक F-18 सुपर हॉर्नेट और F-16 लड़ाकू विमान है जो पलक झपकते घातक मिसाइलों से दुश्मन का नामो निशान मिटा सकते हैं। यूक्रेन संकट को लेकर किए गए इस युद्धाभ्यास में फ्रांस के रफाल विमान समेत नाटो देशों के घातक हेलीकॉप्टर्स भी शामिल हुए। इधर रूस ने भी बेलारूस में जारी युद्धाभ्यास का नया वीडियो जारी किया और अपने इरादे नाटो देशों को बता दिए। इस वीडियो में दुनिया के सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की तैनाती दिखाई जा रही है, यानी रूस की सेनाओं पर अगर कोई हमला होता है तो दुश्मन की मिसाइलों को नष्ट करने की पूरी तैयारी है। वहीं रूस के घातक सुखोई 35 लड़ाकू विमानों की गरज भी यूक्रेन के साथ साथ उसके मददगार नाटो देशों को चेतावनी है। रूस और नाटो का आक्रामक रवैया ये बताने के लिए काफी है कि शांति समझौता और सेना की वापसी दूर की कौड़ी। सच्चाई ये है कि अब रूस के राष्ट्रपति ने सीधे सीधे यूक्रेन के नाटो में शामिल होने पर परमाणु युद्ध की धमकी दे दी है। पहले पुतिन ने बताया कैसे नाटो और रूस के बीच युद्ध शुरू होगा। आप इसे समझते हैं या नहीं? अगर यूक्रेन नाटो में शामिल होगा और क्रीमिया को सैन्य रूप से वापस लेने की कोशिश करेगा तो यूरोपीय देश अपने आप रूस के साथ सैन्य संघर्ष में आ जाएंगे। जाहिर सी बात है, युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी समेत 30 देशों की संयुक्त शक्ति से निपटना रूस के लिए भी आसान नहीं होगा। लेकिन सुपर पावर रूस और पुतिन जैसे ताकतवर नेता को अपनी परमाणु ताकत पर पूरा भरोसा है। इसलिए पुतिन ने यूक्रेन को नाटो में शामिल करने का ख्वाब देख रहे देशों को अपनी परमाणु ताकत की याद भी दिला दी।
बेशक नाटो के हथियारों की क्षमता और रूस की तुलना नहीं की जा सकती है और हम इसे समझते हैं, लेकिन हम ये भी समझते हैं कि रूस अग्रणी परमाणु शक्ति में से एक है और आधुनिकता में कई देशों से आगे है। कोई विजेता नहीं होगा। पुतिन ने साफ कर दिया, अगर यूक्रेन को नाटो में शामिल किया गया तो अंजाम परमाणु युद्ध होगा। ये कहकर पुतिन ने गेंद अब नाटो के पाले में डाल दी है। ये न्यूक्लियर वॉर की थ्रेट दे दी है उन्होंने। उनके पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, वॉरहेड्स हैं। तो ये एक इस वक्त एम्प्टी थ्रेट है या नहीं है कहना मुश्किल है, लेकिन बहुत संभावना हो सकती है अगर उनको ज्यादा कॉर्नर किया गया रूस को। पुतिन को जानने वाले ये भी जानते हैं कि वो जो कहते हैं वो जरूर करते हैं और जो नहीं कहते वो भी कर सकते हैं। ऐसे में दुनिया एक भीषण परमाणु युद्ध की आशंका को लेकर घबराई हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखा आपने, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु धमकी दे दी है, लेकिन क्या वाकई दुनिया को रूस के परमाणु बमों से घबराना चाहिए? और दुनिया में किस देश के पास कितने परमाणु हथियार हैं, ये आपके लिए समझना आज बहुत जरूरी है। देखिए, अब हम तुलना करने की कोशिश करते हैं। अमेरिका ने फिलहाल 1800 परमाणु हथियार तैनात कर रखे हैं, उसके 3750 परमाणु हथियार रिजर्व में हैं। इस तरह से अमेरिका के पास कुल 5550 परमाणु हथियार मौजूद हैं। और वहीं रूस की बात की जाए तो रूस ने 1625 परमाणु हथियार अलग अलग ठिकानों पर तैनात किए हैं। वहीं उसके 4630 परमाणु हथियार रिजर्व हैं। यानी रूस के पास अमेरिका से ज्यादा कुल 6255 परमाणु हथियार हैं। वहीं नेटो में शामिल ब्रिटेन ने 120 परमाणु हथियार तैनात किए हैं। ब्रिटेन के पास 105 परमाणु हथियार रिजर्व हैं। ब्रिटेन के पास कुल 225 परमाणु हथियार हैं। नेटो में शामिल फ्रांस ने 280 परमाणु हथियार तैनात किए हैं। उसके पास 10 परमाणु हथियार रिजर्व हैं। फ्रांस के पास कुल 290 परमाणु हथियार हैं। यानी रूस के पास नेटो देशों से ज्यादा परमाणु हथियार मौजूद हैं। इसके अलावा चीन के पास 350 परमाणु हथियार हैं। भारत के पास 156 परमाणु हथियार हैं और पाकिस्तान के पास 165 परमाणु हथियार हैं। और अब सवाल ये उठता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु बम रखने वाले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन क्या विनाशकारी परमाणु बमों की सिर्फ धमकी दे रहे हैं या वाकई उन्होंने कोई बड़ा फैसला कर लिया है? तो खबर नेटो देशों को परेशान करने वाली है, क्योंकि अब पुतिन ने अपनी सबसे घातक हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल नेटो देश पुर्तगाल के बॉर्डर पर तैनात कर दी। परमाणु धमकी दे चुके हैं और इसी के साथ पुतिन ने एक ऐसा कदम भी उठाया जिसके बाद नाटो देश इसे गंभीरता से लेने पर मजबूर हो गए। ये रूस का MiG-31 लड़ाकू विमान है जो हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल किंझल से लैस है और अब रूस ने इन विमानों की तैनाती अपने कालिनग्राड शहर में की है जो बाल्टिक सागर के पास स्थित है। पहले समझिए ये तैनाती रूस ने की क्यों। एक विमान से पोलैंड में उतरे इन अमेरिकी सैनिकों को देखिए। यूक्रेन पर रूस के बढ़ते शिकंजे के बाद अमेरिका ने अपने कमांडोज पोलैंड में तैनात कर दिए हैं और इससे भड़के रूस ने पोलैंड से सटे अपने कालिनग्राड शहर में हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल किंझल से लैस MiG-31 विमान तैनात कर दिए। इस मैप के जरिए समझिए कि पोलैंड पर किसी भी तरह के हमले के लिए कालिनग्राड में परमाणु मिसाइलों की तैनाती कितनी मुफीद है। चलिए अब आप ये भी समझिए किंझल मिसाइलों से लैस MiG-31 विमानों को कालिनग्राड में तैनात करना यूक्रेन और नाटो देशों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। ये मिसाइलें आवाज से 10 गुना ज्यादा स्पीड से चलती हैं। ये परमाणु बम गिराने में सक्षम है। इनकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है।
इसके अलावा किंजल मिसाइलें 500 किलोटन का परमाणु बम ले जाने में भी सक्षम है और 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमला करती है। इसीलिए आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम भी इनके सामने फेल है। इन खतरनाक मिसाइलों का अमेरिका और नाटो के पास कोई तोड़ नहीं। किंजल मिसाइल अगर कालिनग्राड से दागी जाती है तो ये पश्चिमी यूरोपीय देशों की ज्यादातर राजधानियों और तुर्की की राजधानी अंकारा को तबाह करने की ताकत भी रखती है। यही नहीं, किंजल के नाटो देशों पर हमला करने में मात्र 7 से 10 मिनट लगेंगे। विशेषज्ञों के मुताबिक रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइलों की तैनाती के जरिए चेतावनी दे दी है कि अगर नाटो देशों ने यूक्रेन विवाद में सैन्य हस्तक्षेप किया तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। तब नया जो लेटेस्ट मिसाइल जिरकॉन रूस बना रहा है और ये 9 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड पे जाएगा, तो ये बहुत ही हाई टेक और हाई अपने टारगेट पे 5 मिनट में पहुंच जाएगा। तो ये बहुत ही एक पावरफुल उनके हाथ में एक टूल आ जाएगा। पुतिन की परमाणु धमकी और नाटो देशों के पास इतनी घातक मिसाइलों की तैनाती परमाणु युद्ध की बड़ी चेतावनी है, लेकिन इसका जवाब नाटो देश कैसे देंगे, इस पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।